दोस्तों, इस वक्त हम अनिल सिंह, जो कि पेशे से शिक्षक हैं और ग्रीन गुरु के नाम से इस जनपद में विख्यात हैं और इस जनपद के बाहर भी वे विख्यात हैं, हम उनसे आज बात करने के लिए आए हुए हैं। अनिल जी, आप 2015 से लगातार पौधरोपण करते आ रहे हैं। जीवन में तमाम काम लोगों के हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोग काम ही काम करते रहते हैं। आप भी काम करते हैं, आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे में किस तरह आप वक्त निकाल लेते हैं और अनवरत इतने दिनों से, लगभग 2500 दिनों से आप इसमें लगे हुए हैं, कैसे कर पाते हैं ये? दरअसल आपने जहाँ तक कार्य के लिए समय निकालने की बात कही, तो मैं आपको थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं कि मैं अनिल कुमार सिंह ग्रीन गुरु जी, संस्थापक सचिव खेल क्रांति अभियान एवं पर्यावरण शुद्धिकरण अभियान, प्रवक्ता शांति निकेतन इंटर कॉलेज पचोकरा। ये मेरा व्यक्तिगत भी कार्य है, सामाजिक भी कार्य है और पारिवारिक भी कार्य करने के साथ साथ ये जो मुहिम मैंने छेड़ा है पर्यावरण शुद्ध रहे, जिसके लिए 1 जुलाई 15 से प्रतिदिन पौध लगाने का जो कार्य करते आ रहा हूँ, यह सारे कार्य को करने के बीच में ये कार्य मैं निकालता हूँ। ये कहीं ऊपर से प्रेरणा आ जाती है कि मुझे जो दायित्व मिला है, जो कार्य मिला है, उसके बीच में इसको कैसे ही कहें। तो हम अपने दैनिक नित्य क्रिया में इसको जोड़ लिए हैं। जिस तरह से लोग खाते हैं, पीते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, तो हमने मान लिया है कि मुझे दिन में एक बार एक पौधा अपने खर्च पे प्रकृति में लगाना है। और वह बखूबी ये लगातार, जैसे आपने कहा कि 1 जुलाई 15 से आज तक वह ब्रेक नहीं हुआ। जबकि इतनी कठिनाइयाँ तो मैं नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ कि लोग, ये सही बात है कि पौधे लोगों का संरक्षण करते हैं। पौधों से आप प्यार कीजिए, वो आपसे बातें करेंगे और आपके सारे दुख दर्द को वो अपने अंदर ले लेते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण मेरे साथ है कि इस अभियान के दौरान ही मैं स्काउटिंग के कार्यक्रम से आ रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी 4 पसलियाँ पीछे से ब्रेक हो गई। अब आप समझिए कि जिसका एक्सीडेंट हो जाए और वह भी कार्य मेरा ब्रेक नहीं हुआ, चोरी हुआ नहीं ब्रेक हुआ, हॉस्पिटल में मैं था नहीं ब्रेक हुआ, उसके अलावा मेरे कई सामाजिक दायित्व से, चुनाव से लेकर सब कुछ, उसमें भी मैं, अगर मुझे 7 बजे ड्यूटी में जाना है चुनाव में, तो मैं सुबह 6 बजे ही पौधे लगा लेता था। तो ऐसे में वह समय मुझे फीडबैक आ जाता है कि भाई मेरा एक दायित्व है सरकारी, इतने से इतने बीच तक, तो मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने साथ खुरपी और पौधे लेके जाता हूँ। वहाँ मुझे सोचना नहीं होता है कि मैं ऑन ड्यूटी उस प्लेस पे गया हूँ। वह कार्य के बाद मेरे कुछ क्षण ऐसे होते हैं, चाहे मेरे लंच के हों, चाहे मेरे छुट्टी का, उस बीच में अपने पौधरोपण के भी कार्य वहाँ के लोगों को जोड़ के मैं कर लेता हूँ। अनिल जी, ये सिलसिला 2015 में जब ये शुरू हुआ, तो ये किस तरह शुरू हुआ? इस कारवां की शुरुआत कैसे हुई? इसके लिए आप कहाँ से प्रेरणा आपको मिली? क्या आपने ये शुरू से सोच रखा था कि मुझे लगातार ये पौधरोपण करना है, या किसी कहानी के थ्रू ये शुरू हुआ है? दरअसल ऐसा हुआ कि आज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि आदमी तो चाहता है विकास हो, लेकिन दूसरे के कंधे पे आरोपित कर देता है कि ये सरकार नहीं कर रही है, समाज नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे तक इस अभियान का जो यह रूप है, उसके लिए 1 जुलाई 15 को हमने जब न्यूज़ पढ़ा कि सरकार वन महोत्सव मनाने जा रही है, एक प्रयास करती है सरकार जुलाई के महीने में वन महोत्सव 1 हफ्ते का मना करके लोगों को जागरूक करती है पौधा लगाने का। तो मैं भी सोचा कि भाई सरकार के पास तो बड़े लंबे चौड़े कार्य हैं, पूरे प्रदेश को देखना है, लेकिन एक व्यक्ति होने के नाते क्या मैं भी 1 हफ्ते तक अपने खर्च पे पौधे लगा सकता हूँ? हर एक व्यक्ति सक्षम है। तो ऐसे में चूँकि ये सबसे बड़ा रोल, लोग कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, एक मीडिया हमारा जो चौथा स्तंभ है, उसकी देन है कि वो सबसे बड़ा जागरूक लोगों को कार्य करती आ रही है। और ऐसे में ही मीडिया के द्वारा मैंने उनसे एक कहा कि मैं 1 हफ्ते तक अपने खर्च पे पौध लगाऊंगा। उन्होंने प्रेरित किया कि 30 दिन तक लगाएं, कुछ बात बने। तो 1 हफ्ते के बाद 8वां दिन हुआ, 8वां के दिन में 30 हो गया, फिर 100 हो गया। यानी वो करते करते मेरे लिए प्रतिदिन नया है। क्योंकि लोग अब कहते हैं लोग कि गुरुजी ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, हमका आज तक मैं देखा नहीं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्या इसका कोई रिकॉर्ड है।
लेकिन इतना ज़रूर है कि आज मेरे 1 जुलाई 15 से पौधरोपण करते करते इतने दिन बीत गए। यदि मुझसे कोई कहे, क्योंकि दूसरी चीज़ एक चीज़ और भी है कि मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी अवार्ड के लिए नहीं, या किसी अवार्ड के लिए नाम दर्ज कराने के लिए नहीं, लेकिन ये कारवां आप लोगों की देन से मैं आभार व्यक्त करता हूँ जगप्रकाश का कि मैं आपके साथ हूँ। यदि इस कार्य क्षेत्र में एक मानव होने के नाते मैं यदि कुछ कर पाता हूँ तो अपने को सौभाग्यशाली मानूंगा, क्योंकि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम उसी प्रयास को करते हुए क्या मैं ये कर सकता हूँ? हाँ, आज मैं कह सकता हूँ कि आज मैं यह कार्य कर रहा हूँ और जो असीम खुशी मुझे मिलती है, एक बार आप करके तो देखें, शुरुआत तो करें अपने यादगार दिनों को, चाहे अपने जन्मदिन को, चाहे अपने शादी के सालगिरह को, चाहे अपने बच्चे के जन्मदिन को। एक आप पौधा लगाइए, चाहे अपने जगह पे लगाइए, चाहे दूसरे के जगह पे लाइए, यानी जो जगह हो खाली उसमें लाएं हरियाली। ये कभी सोचिए ही नहीं कि मैं अगर इतना मैं कमा रहा हूँ, एक अमरूद का अच्छा पौधा अगर कलमी आप लेने जाइए तो 50-60 रुपए का मिल जाएगा। आप प्रयास कीजिए कि अपने बच्चे के जन्मदिन के नाम पे एक अमरूद का पौधा मैं किसी पार्क में लगाऊंगा, वहाँ रहने वाले व्यक्ति कहूँगा भाई ये आपका है, और अगर उसमें अमरूद के फल आएंगे तो कितना पुण्य और कितना आशीर्वाद मिलेगा। जिस दिन यह सोच आ जाए, और वो ये कारवां रुकेगा नहीं, क्योंकि हम सरकारी काम के लिए अगर कार्य करेंगे तो वो आगे बढ़ना नहीं है। ये जन जन को इसमें सहभागिता लेनी होगी। ये जरूरी नहीं है कि जो लगाया वही रक्षा करे। कभी कभी लोग पूछ देते हैं कि गुरुजी जितने आप पौधे लगाए हैं क्या जिंदा हैं? तो अंदर से मुझे बड़ी हंसी आती है, लेकिन बड़े नम्र भाव से उनसे यही कहता हूँ कि मैं आपके घर पे आऊँ, चाय पीऊँ, आपके साथ एक पौधा लगाऊँ, वह पौधा आपको दे के जाऊँ, तो आप बताइए क्या आशा करते हैं कि अगले दिन पानी देने मैं ही आऊँगा? तब उस बात को समझ पाते हैं। तो कहने का मतलब वो थीम आप समझिए कि मैं ही इस धरती पे अवतरण नहीं लिया हूँ कि यह मैं ही काम करूँ। मेरा तो उद्देश्य है कि हम आपके बीच के हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं अच्छा कार्य हो तो लोग कहें हम लोग कर रहे हैं, खराब हो तो मेरा नाम लें। तो आपके आशीर्वाद से मुझे तो लगता है कि शायद मैं कोई और कार्य करता तो उतनी खुशी नहीं मिलती जितना यह कार्य करने में मुझे मिलती है। लोगों का भी बड़ा उत्साहवर्धन और सम्मान मिलता है। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है अनिल जी कि आप इतने दिनों से अनवरत पौधरोपण कर रहे हैं। वाकई में ये जनपद के लिए रिकॉर्ड है और हम सब के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। अनिल जी, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि आपको ग्रीन गुरु की उपाधि कब और कैसे मिली? दरअसल कार्य करते करते देखिए होता क्या है कि कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। लोग कहते हैं ना कि सूरत की पूजा नहीं होती है, सीरत की पूजा होती है। तो वास्तव में कार्य महान है। आप कोई भी कार्य करने लगिए, पूरे मन से करिए, तो वो नाम और काम आपको मिलता जाएगा। जब यह कारवां मेरा पौधरोपण का आगे बढ़ता हुआ लगभग 1.5 साल के लगभग हो गया, तो चूँकि आवश्यकता पड़ गई समाज को कि भाई पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, तो ऐसे में अमर उजाला में एक आल एडिशन में एक खबर निकली मेरी कि ग्रीन गुरुजी पौधे लगाना नहीं भूलते। तो मैं पेशे से शिक्षक हूँ, गुरु की महत्ता को जानता हूँ, और उन्होंने अगर ग्रीन गुरु शब्द दे दिया तो मेरे अंदर एक आत्मसम्मान आया कि आज शायद विश्व का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो गुरु के कार्य से महान हो। चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो जाए, एक गुरु ही ऐसा है कि जिसका लोग पाँव छूते हैं, और चाहे जितने बड़े अधिकारी हो जाए कोई क्लाइंट जाके पाँव नहीं छूता। तो गुरु तो वैसे ही महान है, उसकी गरिमा महान है। और ग्रीन गुरु शब्द मिला तो हमने कहा भाई ये थोड़ा और इसको चढ़ता है। तो वो ये थोड़ी मीडिया आप जैसे लोगों ने मुझे प्रेरित किया। मुझे प्रेरित करने के साथ साथ लोगों को उस कार्य को लोग समाज के बीच में लाया। इसके लिए मैं आपका पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। अनिल जी, आने वाले दिनों में विश्व पर्यावरण दिवस है और हम लोग देखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस पे जब 5 जून पे सैकड़ों लाखों की संख्या में सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स घूमते दौड़ते रहते हैं उस दिन पौधरोपण के, जबकि कभी हम लोगों ने ये नहीं देखा कि लोगों ने ये कभी पिछला वाला पोस्ट आगे दिखाया हो हम लोगों को कि पीछे जो उन्होंने पिछले साल जो पेड़ लगाया था या पौधा लगाया था उसकी क्या दशा है। ऐसे समय में जहाँ पे लोग केवल दिखावा कर रहे हैं और करोड़ों रुपए का पौधा लग रहा है, वो बेचारे मुरझा रहे हैं और मर जा रहे हैं।
और वहीं आप जो भी पौध आप लगाते हैं, हम देख भी रहे हैं कि बड़े शिद्दत से एक बच्चों की तरह आप प्यार उसको करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं छोटे से लेकर बड़े पौधे तक बड़े खिल रहे हैं, जैसे हम लोगों से कुछ बातें कर रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे और आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो सेल्फी सिर्फ खिंचवाने के लिए उस दिन पौध लगाते हैं और बिना पानी के वो पौध सूख जाता है, और आपका क्या संदेश है पर्यावरण के प्रति? जबकि पिछला अभी 2 साल कोरोना में हम लोगों ने देखा है कि इम्यूनिटी पावर लोगों की घटी है, ऑक्सीजन की लोगों डिमांड कर रहे थे। ऐसे समय पे आपका क्या संदेश है लोगों के लिए? जी, चूँकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, वह आने वाले समय में आपके नज़दीक है। लेकिन जब हमारा पर्यावरण बहुत अच्छा था, बहुत पौधे थे, जंगल था, वन था, उस समय लोग को याद नहीं आया। जब धीरे धीरे कम होने लगा तो एक याद करने का प्रयास किया गया विश्व पर्यावरण दिवस। लेकिन आज तो मैं मानता हूं कि आज तो अवसर यह आ गया है कि प्रतिदिन विश्व पर्यावरण दिवस है। आप केवल विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही पौधे लगाकर, फोटो खिंचाकर या कह कर के तीसरी न कर लें, बल्कि प्रतिदिन आप पौधों से जुड़ें। क्योंकि कहा भी गया है कि जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जब बच्चा पैदा होता है तो जो पालने में हाथ पांव हिलाता है वो भी लकड़ी का ही होता है। और जो आप चाय पीते हैं, जो आप नाश्ता करते हैं, जो आप भोजन करते हैं, वो पौधों की देन है। हवा पानी पौधों की देन है। पौधे हमें जीवन देते हैं, हम तो पौधों को कुछ नहीं देते हैं। ये भूल है लोगों की कि मैं पौधों को कुछ दे रहा हूँ। अगर पौधे नहीं हैं तो हम नहीं हैं। लिहाजा आप अपने दैनिक नित्य क्रिया में जोड़ लीजिए कि हम आज के दिन सुबह उठेंगे, आप अपना कार्यक्रम बनाते हैं तो हम पौधों के क्या करेंगे? किसी पौधे को पानी देंगे, किसी पौधे की रक्षा करेंगे, किसी पौधे को देखेंगे। जैसा कि आपने कहा कि अगर आप महसूस कीजिए कि आप घर से निकलते वक्त आपके गमले का पौधा मुरझाया हुआ है, तो आप ये सोचें कि आपका चेहरा कैसे खिलेगा। और जो पौधे आप खिलखिलाते हुए आपका स्वागत कर रहे हैं तो आपको लगेगा नहीं ये वातावरण कितना जो है कि अच्छा है। तो ऐसे में बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि पौधे तो इतने अनमोल हैं कि प्रकृति आपके लिए बहुत अनमोल चीज़ें छोड़ के गई है। आज विश्व में मधुमेह के रोगी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसका तोड़ ऐसा पौधा है जिसे कहते हैं मधुनाशनी या गुड़मार, कि एक पत्ती आप खा लीजिए, आप चीनी गुड़ या गुलाब जामुन खाइए, मिठास तुरंत ख़त्म हो जाती है। किसी दवा में ऐसी तोड़ नहीं है। एक पौधा ऐसा है जो स्टीविया, जो चीनी से 250 गुना मीठा है। एक पौधा ऐसा जो इंसुलिन पैदा करता है। तो क्या है, आप सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, तो इन पत्तियों का भी प्रयोग करें ना, जिससे आपके रोग भी ठीक हो, आप स्वस्थ भी रहें। और तब संभव होगा जब आपके आसपास रहेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि चूँकि मुझे लोग ग्रीन गुरुजी के नाम पे जानते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे आप ग्रीन गुरुजी टाइप करके मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं। और इस कार्य के लिए मैं हर समय तैयार हूँ। किसी को जितना भी संभव होगा मैं निःशुल्क आपको पेड़ पौधों के प्रति अपने पास जो भी मुझे ज्ञान है वो मैं दूंगा, उसे ग्रहण करके दूंगा। तो मैं यही निवेदन कि पौधरोपण या पौध संरक्षण के संबंधित अगर कोई भी व्यक्ति, संस्था, समाज अगर कार्य करता है, यदि मेरी जहां भी आवश्यकता हो, आप निःसंकोच मुझे कह सकते हैं, या यथाशक्ति यथासंभव तन मन धन से मैं इस कार्य के लिए सदैव तैयार रहूँगा। चाहे मिर्ज़ापुर शहर की बात हो या चाहे कहीं और की बात हो, मेरे पास जितना भी रहेगा मैं उससे ज़्यादा देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यह कार्य करने में मुझे स्वयं बहुत ही आत्मिक खुशी मिलती है। और यही निवेदन करना था। 94 50 31 35 05 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये सबसे खुला आमंत्रण है कि हम सबके साथ हैं। मतलब ये आप न सोचें कि हमसे आप कुछ ले रहे हैं, बल्कि अगर मुझसे कोई कुछ जानकारी लेता तो मैं उससे कुछ ले रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको बता रहा हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैं कुछ इस रूप में भी समाज सेवा कर पाया। धन्यवाद जी। दोस्तों, ये थे अनिल सिंह उर्फ ग्रीन गुरु, जो कि जनपद के मड़िहान क्षेत्र में शांति निकेतन इंटर कॉलेज में बतौर फिजिकल टीचर खेलकूद शिक्षक बतौर ये नियुक्त हैं। पर्यावरण के प्रति इनका असीम लगाव रहा है। सन 2015 से लगातार ये अनवरत पौधरोपण करते आ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन इन्होंने पौधरोपण ना किया हो। लगातार इनके न्यूज़ हम लोगों को मिलते रहे हैं। आज चूँकि हम लोग यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व
हम लोग इसीलिए आए हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस पे कई लोग पौधरोपण करते ज़रूर हैं, लेकिन एक उचित, जिसे कहा जाता है कि एक उचित दिशा निर्देश या उचित मार्गदर्शन के बिना आप सही कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। अनिल सिंह जी वही मार्गदर्शन लोगों को देना चाह रहे हैं, पर्यावरण से स्वास्थ्य की तरफ, खेलकूद से स्वास्थ्य की तरफ, जिससे हमारा देश आने वाले समय में मजबूत हो सकेगा। जेपी पुरम कॉलोनी से कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।